तो फिर से बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता के द्वारा यह प्रकृति, सूयते, प्रसूति ग्रह, सुना है आपने शब्द? प्रसूति ग्रह मतलब जन्म स्थान, जन्म जहाँ पे जन्म होता है बच्चे का, तो सूयते वहीं से आ रहा है। सूति, सूयते अर्थात इस जगत को जन्म देती है। सचराचरम, चराचर के साथ, चर मतलब चलने वाले और अचर मतलब स्थावर, नहीं चलने वाले सभी जीवों के साथ, सभी प्राणियों के साथ इसको प्रकृति जन्म देती है। पहली लाइन क्लियर है? मेरी अध्यक्षता का मतलब अधि अक्ष, अक्ष मतलब आंख, अधि मतलब नीचे, कंट्रोल में, मेरी आंखों के नीचे यह प्रकृति कार्य कर रही है। कितना सुंदर शब्द है ना। जैसे आपने देखा हो कि कोई जो सुपरवाइजर, ये शब्द है ना, सुपरवाइजर, विजन, आंखें, सुपरवाइजर खड़ा रहता है और उसके निर्देशों में सब लोग कार्य करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ही जाकर वो फावड़ा चला रहा है, यही तो सुपरवाइजर का अर्थ है। जब कोई कहता है, मंदिर में जब मैं मैनेजर था तो कुछ लोग आते थे, कहते थे हमें सेवा दीजिए, तो कहते हैं क्या सेवा? सुपरविजन की। तो हमने कहा वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब हाथ पैर से काम नहीं करना चाहते थे, वह केवल देखते रहना चाहते थे और उसके पैसे मिलते थे उनको। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब खुद नहीं कुछ कर रहा है, बस उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी इच्छा के बिना कुछ होगा नहीं, ये बात है। इसका क्या मतलब है? भगवान निर्लिप्त भाव से जगत की सृष्टि करते हैं। वो प्रकृति को आदेश दे देते हैं, इच्छा कर लेते हैं और प्रकृति वैसे कार्य करने लगती है। हेतु अनेना, इस अनेना मतलब इस कारण, इस हेतु मतलब कारण और अनेना इसके द्वारा, इस कारण के इस कारण से, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जगद विपरिवर्तते, प्रकृति सृष्टि करती है, पालन होता है, संहार होता है। इस कारण से, किस कारण से? भगवान की अध्यक्षता से प्रकृति कार्य कर रही है। प्रकृति के कार्य करने से, हेतु अनेना, हेतु ना अनेना, इस कारण से, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जगत का विपरिवर्तते, विशेष रूप से परिवर्तन होता है। विपरिवर्तन का अर्थ समझ रहे हैं आप? 6 परिवर्तन होते हैं किसी भी भौतिक वस्तु के। क्या है पहला परिवर्तन? जन्म, वेरी गुड। फिर वृद्धि, फिर स्थिति, फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, भूल रहा हूँ संस्कृत उसकी, तो क्या कितने? 4 हो गए ना। जन्म, वृद्धि, स्थिति, विपरिणमते अर्थात कुछ परिणाम, कुछ बच्चे, कुछ बाई प्रोडक्ट्स, अपक्षीयते क्षय होना, और उसके बाद नाश। तो ये जगत की इस प्रकार से जगत का बार बार परिणाम हो रहा है। बड़े लेवल पे देखें या छोटे लेवल पे देखें, ये परिणाम, ये परिवर्तन लगातार होता रहता है। सबको समझ में आ रहा है श्लोक? लेकिन यह अपने आप नहीं हो रहा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। काफी सुंदर अनुवाद है। अच्छा, हम समझ रहे हैं भगवान की महिमा। भाई भगवान तो ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं ना, वह उनकी एक शक्ति है, वो भी गौण शक्ति है, वो मुख्य शक्ति भगवान की नहीं है। अनंत कोटि के ब्रह्मांडों का नायक होना ये भगवान की मुख्य महिमा नहीं है। ये हमने श्रीमद् भागवत में सुना था कि महान भक्त लोग केवल भगवान को सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता के रूप में ही नहीं जानते हैं। वो तो हन है ही, लेकिन भगवान अपने दिव्य लोक में, वैकुंठ में दिव्य लीला भी करते हैं और वो उनका सच्चा ऐश्वर्य है। ये एक प्रकृति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। बहुत ही अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? आप ये बताइए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसके मन में अपने जीवन को चिल करने की इच्छा नहीं है, कूल जीवन ना चाहता हो, प्लीज रेज योर हैंड। मेरे प्रश्न और स्पष्ट समझिए। कौन व्यक्ति यहां समस्याएं चाहता है? हु वॉन्ट्स ट्रबल? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर सो ब्रेव। नहीं चाहते। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? और समस्या देने वाली कौन है?
सारी समस्याओं की स्रोत हैं, फैक्ट्री हैं माया देवी। आप मैं समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, शायद समझ रहे होंगे कि भगवान के दूसरा पॉइंट क्या, भगवान की इच्छा से ही चलती हैं। तो भगवान के विरुद्ध कोई चलेगा तो उसके जीवन में समस्या आएंगी ही, चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितना ही वैभव इकट्ठा कर ले, वो भय से मुक्त नहीं, भय से ही मुक्त नहीं होगा, भय से ही मुक्त नहीं होगा, शांति ही नहीं मिलेगी। कुछ समझ रहे हैं? और जब हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो यह प्रकृति हमें कष्ट देना छोड़ देती है। ये आज मैं सुबह बोलने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं बात को सुबह। क्या ये क्लिक कर रहा है बात लोगों को? हम लोग भगवत गीता में पहले ही सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यथ। जो लोग यज्ञ करते हैं उनसे देवता संतुष्ट होते हैं, देवता उनकी और मदद करते हैं। यू कैन नॉट बी हैप्पी, वी कैन नॉट बी हैप्पी बाय गोइंग अगेंस्ट गॉड। मैं मानता हूं कि भक्तों का ऐसा भावना नहीं कि भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। देयर इज नो इन बिटवीन। मैं देखिए, जब हम यहाँ पे क्लास में मैं बात बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे कठोर ही बोलना पड़ेगा, जो सत्य है वही बोलना पड़ेगा। व्यक्तिगत काउंसलिंग करेंगे तो हम विल बी सॉफ्ट लाइक बटर एज मच एज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मुझे कठोर ही बोलना पड़ेगा। शास्त्र ऐसे ही बताया जाता है। जैसे सम्मान लीजिए, मैं अगर सुबह सो रहा हूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि हम ना माया के हैं ना कृष्ण के। वी आर इन माया, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। सुबह 3:30-4 बजे नहीं उठ रहे हैं तो माया में हैं। कहीं तो बड़ा कठोर बोल रहे हैं, नहीं हैं मतलब हैं, डायग्नोसिस की तरह। इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, माया में हैं, उससे कर्म बंधन लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। उठे, भगवान का नाम जप किया, केवल 4 बजे उठने से कर्म बंधन नहीं कटता है। उठे हो, भजन कर रहेंगे तो आप कर्म से मुक्त हो रहे हो। हो रहे हो मतलब हो रहे हो, हो रहे हो मतलब हो रहे हो। उसमें कोई संदेह नहीं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हो रहे हैं, सॉरी, निश्चित रूप से हो रहे हैं। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है? और जितना ज़्यादा भक्ति भगवान की करता जाएगा उतनी बात समझ में आ रही, अरे मेरा जीवन तो बहुत आसान हो रहा है। पता है भगवान बहुत पैसे देते हैं आपको, बस एक करेंसी दे दें आपको। पता है कौन सी करेंसी का नाम है? संतुष्टि। as soon as you are satisfied, you have lots of Lakshmi. Agreed? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा, माया उसको चैन से बैठने देगी ही नहीं, और उसके लिए इल्यूजरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जाएगी। मैं बोल ही रहा हूं, ये सब लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, समझ भी नहीं। इल्यूजरी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं है। और ये मैं केवल ऐसे बोल नहीं रहा हूं, इस इज फुल्ली रियलाइज थिंग कि हम फालतू की चीजों के लिए परेशान रहते हैं। बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसका हमसे कोई संबंध। अरे भाई, ये देह ही झूठा है, ये देह ही रहने वाला नहीं है। रहने वाला क्या नहीं है, रहा ही नहीं। कल जिस देह में थे वो आज देह में नहीं है। कल जिस देह से मैं क्लास दे रहा था वो उस देह से क्लास नहीं दे रहा हूं। इज एवर चेंजिंग। तो जो व्यक्ति भगवान से विद्रोह करेगा तो ये माया पीटेगी ही उसको दुख प्राप्त होगा। कभी कभी हम वैष्णव संगत में आते हैं और मेरे ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो कर रहा ही बोलेगा, तो उसको लगेगा ये तो बहुत खराब बोल रहे हैं। खराब के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी की बात तात्पर्य बहुत कठोर लग सकते हैं। जल्दी से जल्दी प्लान करना होगा कि हम कैसे अपने 16 माला का हम सुबह जप कर सकें। दिस इज अ मोस्ट पावरफुल यज्ञ, सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। भगवद गीता पढ़ रहे हैं, महान यज्ञ। यह करेंगे तो जीवन में बहुत सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं सिर्फ इस पे आगे जाऊं, एक बहुत सुंदर घटना बताता हूं परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की। वो पहले अपने भक्ति के जीवन के पहले, जब युवावस्था में थे, लड़के थे, तो वह अखबार बांटने काम करते थे। नॉट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक व्यक्ति के घर में गए और वहाँ वो अखबार देने के लिए अंदर प्रवेश कर गए, तो वहाँ एक बहुत भयानक कुत्ता था, वो उन पर झपटा। तो उससे लड़ने का सामर्थ्य उस बालक में नहीं था। तो उनने वहाँ के स्वामी को गुहार लगाई, तो उस स्वामी ने केवल सीटी बजाई और वह कुत्ता पीछे खींच लिया। समझ रहे हैं?
एक और उदाहरण ब्रह्म संहिता में लिखा है कि छाएव, उदाहरण नहीं है, श्लोक है, छाएव यस्य विवनानि बिभर्ति दुर्गा। जैसे अब यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मेरा हाथ की छाया मेरे बिल्कुल हाथ के अनुसार ही चलेगी। यस, ऐसे भगवान की छाया शक्ति है। छाया शक्ति समझ रहे हैं, बिल्कुल भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलती है, एकदम नहीं स्वतंत्र है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं माया को कंट्रोल करूंगा, तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। भगवत गीता में क्या लिखा है, वह भगवान कह रहे हैं कि हमेशा से ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। कब से कर रही है? अनादिकाल से जगत की सृष्टि, पालन और संहार कर रही है। ये शाश्वत प्रक्रिया है, क्रम है। हमारी अध्यक्षता में भगवान ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी अध्यक्षता में ये प्रकृति कभी थी ही नहीं, अनादिकाल से हम ही इसकी अध्यक्षता में है। आप इन्हें ये हायर की पकड़ी, सभी जीव माया के अंडर और माया भगवान के अंडर, तो हम किसके अंडर? भगवान के। तो जब भगवान के अंडर ही हैं तो भगवान के अंडर यार, जब भगवान की सेवा करनी तो माया के थ्रू क्यों करते हो? Does that make sense to all the devotees? जब हम माया के थ्रू सेवा कर ही रहे हैं भगवान की, भगवान के अंडर हैं ही, तो क्यों जबरदस्ती भगवान से विद्रोह करना? क्यों नहीं भगवान की डायरेक्ट सेवा करना? और जब भजन कर रहे हैं और उस समय माया में चले गए तो क्या चिंता करते हो? अरे कोई माया में तो पहले ही थे, माया में तो पहले थे ही, अभी भगवान की तरफ उठने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, चिंता नहीं करूंगा, फिर भगवान की तरफ ही जाऊंगा। एनी हाउ आई हैव टू सर्व कृष्णा, वाई नॉट डायरेक्टली। आप लोगों की बातें बहुत हल्की लग रही होंगी, लेकिन अपने भक्ति के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार करेंगे। बल्कि विनोद से भक्त लोग कहते हैं, इस जगत में कभी गिरता है कोई व्यक्ति तो इतनी जल्दी उठता है कि लोगों को मालूम भी न चले, है ना? दिस इज ब्रिलियंट, डू यू अग्री? जब गिरता है व्यक्ति तो इतनी तेजी से उठता है कि उसको दूसरे लोग देख भी ना पाए, लेकिन भक्ति में गिर गया तो अरे प्रभु जी, तो हम तो 6 महीने से भजन नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें? अरे मालूम भी नहीं चलना चाहिए कि 6 बजे, तुरंत आके अगले दिन ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण एकदम जोर से जब करना चाहिए कि लोग अरे भाई ये तो बड़ा स्थिर भक्त है, ऐसा लगना चाहिए। मालूम भी ना चले कि पतन हुआ, गिरे कुछ भी तरह से। एक और प्रैक्टिकल श्लोक से समझने वाली बात यह है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और माया कितनी शक्तिशाली है, लेकिन माया भगवान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सो वी डोंट टेल माया, नो वी डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग आवर प्रॉब्लम्स इज, वी टेल आवर प्रॉब्लम्स हाउ बिग कृष्णा इज। समझ में आया? सारी समस्या भगवान सॉल्व कर देंगे। हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन करने से मन में कितनी सुख शांति प्रसन्नता रहती है। आप लोग भी अनुभव ही कर रहे होंगे, तभी तो आते हो क्लास में, जब में, है ना? अच्छा, एक और बात है, माया की यह सेवा है कि आपको प्रेरित करे कि आप भगवान की सेवा नहीं करो। तो माया देवी से कहो, अच्छा खुद तो सेवा करती हो भगवान की और हमको सेवा नहीं करने देती हो, हम भी करेंगे। इज इट नॉट? माया की यही सेवा है ना कि जो विमुख जीव है उनको विमुख रखे, ये सेवा है ना उनकी, तो वो तो नहीं छोड़ रही हैं। अपना सेवा करती हो और हमें सेवा नहीं करने देती हो, क्यों नहीं करेंगे? पहले तुम आचरण से दिखाओ, आचरण से दिखाओ कि तुम अब भगवान की सेवा बंद कर रही हो। अब भगवान की सेवा बंद करेगी तो क्या करेगी? हम लोग को डिस्टर्ब करना बंद कर देगी। तो वो कहे नहीं, मैं कैसे सेवा छोड़ दूं, वो तो मेरे नित्य स्वामी है, ये तो बोलेगी नहीं माया। तो माया देवी कभी नहीं बोलेंगी कि मैं तो मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं तो उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही हूं, मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ूंगी? तुम सेवा छोड़ दो। ये है माया का कपट। माया निरंतर अनादिकाल से कृष्ण की ही सेवा कर रही है, अग्रीड? और हमें बोल रही है, हमको बुलावे में रखे कि तुम कृष्ण की सेवा मत करो। ये तो चीटिंग है ना। शी शुड नॉट बी आर आचार्य बिकॉज शी डज नॉट फॉलो व्हाट शी प्रीचेस। डू यू एग्री? है ना अजीब सी बात माया की। खुद कर रही है सेवा भगवान की और हमसे कहने सेवा मत करो, ये तो चीटिंग हुआ ना। इसीलिए इनका नाम माया है, चीटिंग। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अन्वय देखिए, कौनतेय हे कौनतेय, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, भगवान की नजरों के बाहर बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति सचराचरम, प्रकृति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को सूयते, प्रसव करती है, जन्म देती है। अनेन हेतुना, इसी कारण से जगत विपरिवर्तते, पुनः पुनः उत्पन्न होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या सीखा? ऐसा नहीं है कि जगत था, हमेशा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, ये थ्योरी का खंडन हो गया। यह भी नहीं है कि प्रकृति स्वयं सृष्टि करता है, यह भी नहीं है।
अगर कोई है, इसकी सृष्टि बार बार होती है, प्रलय बार बार होती है, और ये सब भगवान की अध्यक्षता में होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये सब बातें बार बार क्यों सुननी पड़ेंगी? फॉरगेटफुलनेस। किस चीज की फॉरगेटफुलनेस? हम ये भूल जाते हैं कि ये सृष्टि अगर आप पूरे व्यापक रूप से देखें या आप इस देह को देखें, ये देह भी नष्ट होने वाला है, नष्ट हो ही रहा है, प्रलय को ही चल रहा है, और ये नष्ट होने वाला है। इट विल नॉट बी विद अस फॉर लॉन्ग टाइम, है ना? भूल जाते ना। और ये भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। चलिए थोड़ा और आगे विचार कीजिए। क्या आप ये देखने का सामर्थ्य रखते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में ही हमको ये देह प्राप्त हुआ है? लाइक डीपली कैन यू फिक्स, लाइक फील इट, कि कैसे माँ के गर्भ में एक बीज से पूरा शरीर, इतना कॉम्प्लेक्स, आंखें नाक बनना, ये असंभव बात नहीं है। बना के दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। अब देख रहे हैं भगवान का सामर्थ्य कितना, कंट्रोल कितना है। कितने सारे जीवात्मा जन्म ले रहे हैं। मैं केवल मनुष्यों की बात कर रहा हूं। उनके कर्म के अनुसार उनकी आंखें, नाक, बुद्धि, जीभ, होठ, सब कुछ डिजाइन करना, अतड़ियां, एवरीथिंग। और हमने बहुत सारे अपने अंग देखे भी नहीं, जैसे कि लीवर है कि नहीं, आपने देखा नहीं, और किसी की अध्यक्षता में, किसी के देखने के अंतर्गत वह पूरा सृष्टि हो गया। लेकिन जीवन भर हम सोचेंगे नहीं कि लीवर दिया कौन, खराब तो मैंने कर दिया, लेकिन सही वस्तु ना, पकौड़े खा के, लेकिन सही रूप में कौन दिया? दिस इज डैम फॉरगेटफुलनेस। बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी है, कभी नहीं सोचते ना हम लोग। तो जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण इतना कर रहे हैं, उनके लिए हम क्यों ना करें? और जो कोई कह रहा है कि भगवान का भजन नहीं करो, तो उसने हमारे लिए किया ही क्या है कि जो उसकी बात माने? है ना कुछ रिवोल्यूशनरी बात? तुमने मेरे लिए किया ही क्या? बोल दो मुख पे, हमने हमारे लिए किया। अरे तुमको जन्म दिया है, तो बताओ कितने ग्राम का था जब हम 2-3 महीने के थे? मान लो माँ कहे कि भजन मत करो, तुम्हारी माँ हूं, तो कहो जब हम 5 महीने के थे, तो बताओ कि हमारा पेट में हमारा वजन कितना था? तुम्हें क्या पता था? मेरे अपने पेट में तुम क्या सुई डाल रही थी? क्या कैसे भोजन दे रही थी? नहीं दे पा रही थी ना, भगवान ने व्यवस्था करी ना। जब जन्म हुआ तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है, क्या तुमने अपने व्यवस्था से लाए? नहीं। हर एक सांस के लिए हम भगवान पर आश्रित है। सो वी मस्ट डू फॉर कृष्णा। श्रीधरी, मुझ निमित्त रूप हुए अध्यक्ष अर्थात अधिष्ठाता के द्वारा मेरी प्रकृति चराचर प्राणियों सहित विश्व को उत्पन्न करती है। बहुत गंभीर बात है। अध्यक्षता का मतलब हो गया कि उनके कंट्रोल में, उनके अधिष्ठान में। लेकिन यहां पे श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि निमित्त रूप, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। भगवान तो निमित्त मात्र हैं। भगवान का कोई सीधा प्रयोजन इस जगत से कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा के बिना प्रकृति सृष्टि कर ही नहीं सकती है, इसलिए वो निमित्त है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। इज इट ओके? जैसे चाक समझते हैं, चाक तो चाक है और मिट्टी है, तो मिट्टी है उपादान कारण। लेकिन चाक को जब तक घुमाए नहीं जाएगा, तब तक कितनी भी मिट्टी हो वह अब कुल्हड़ के रूप नहीं लेने वाली है। आप इस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि देखिए, चाक को जो घुमाने वाला है वह चाक घुमा देता है और उसके बाद वो कुल्हड़ और बनाते रहता है। तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो चाक घुमाने वाला कार्य है वह एक व्यक्ति ने किया है अपने आप। अगर मान लीजिए वो घुमा कर हट जाता है कुछ समय के लिए, तो आपको लगेगा कि चक्का अपने आप घूम रहा है, लेकिन चक्का अपने आप नहीं घूमता है। चाक वाला एग्जाम्पल समझते हैं आप लोग? और विभिन्न प्रकार के उसमें से छोटा कुल्हड़, बड़ा कुल्हड़, सुराही और इत्यादि इत्यादि वस्तुएं प्रकट हो रही हैं। तो जैसे चाक घुमाने वाला ही कुल्हड़ का कारण है, निमित्त कारण हुआ कि नहीं हुआ? वो अगर वो कार्य करे ही नहीं, वो चाक को घुमाए ही नहीं, तो वह कुछ प्रस्तुत नहीं करने वाला। उसी तरह से अर्थ में समझना होगा। इस मेरे अधिष्ठान रूप हेतु से यह जगत बार बार उत्पन्न होता रहता है। क्या मतलब हुआ? अधिष्ठान रूप हेतु मतलब, अधिष्ठान मतलब अधिष्ठा, जो उसका अधिष्ठा मतलब कंट्रोलर व्यक्ति है, उसके कारण जगत का परिवर्तन हो रहा है, जगत की सृष्टि हो रही है। मैं सन्निधि मात्र से ही अधिष्ठाता हूं, इसलिए कर्ता होना और उदासीन होना, ये दोनों बातें मुझ में विरुद्ध भाव नहीं है, यह भाव है। ये समझ में आया? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा उदासीन वद
उदासीन वद आसीनम, मैं उदासीन के जैसा आसीन बैठा रहता हूं। तो एकदम उदासीन रहेंगे तो फिर कुछ करेंगे नहीं। जैसे वो चक्का घूम रहा है और आप वहां पे खड़े हुए हैं, तो खड़े देख रहे हैं, ना तो कुल्हड़ को फोड़ रहे हैं ना कुल्हड़ बना रहे हैं, रहे ना उदासीन। लेकिन भगवान, अच्छा दूसरा वो जो कुम्हार है वह अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है, उसकी हाथ मिट्टी से सन जाते हैं, तो उसमें कर्तापन है और आप में उदासीनपन है। लेकिन भगवान में दोनों है। क्यों? मान लो आप वहीं खड़े हुए हैं और इतनी शक्ति है, ऐसे 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 खड़े और सोच रहे हैं और चक्का घूमना शुरू हुआ। तो अब अगर आप सोच रहे हैं और चक्का घूम रहा है और सारे कुल्हड़ बन रहे हैं केवल सोचने मात्र से, तो कर्तापन है क्योंकि हमारी इच्छा से हो रहा है, लेकिन उदासीनपन भी है क्योंकि टच नहीं कर रहे हैं। आप समझ में आया? तो भगवान अधिष्ठाता हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने आज्ञा दिया कि सब लोग लॉकडाउन में अंदर रहेंगे, तो वो सबका ताला खुद ही लगा रहे हैं क्या? सबके घर में जाकर ताला लगा रहे हो? नहीं, लेकिन उनकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा था। यू एक्सेप्ट दिस? ठीक है। सारार्थ वर्षनी, यदि अर्जुन को संशय हो कि सृष्टि आदि के कर्ता आप इस प्रकार से उदासीन हैं, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा, तो इस संशय को दूर करते हुए श्री भगवान कहते हैं मया इत्यादि। अभी बड़ी सुंदर बात है। क्या आपने कभी नोट किया है कि जो लोग पेंटिंग बनाते हैं वो अपना नाम लिख देते हैं नीचे? कितना अमेजिंग बात है ना। एक छोटी सी पेंटिंग बनाएंगे और अपना नाम जरूर लिख देंगे। और मान लीजिए गुलाब का फूल की पेंटिंग बनाते हैं, तो जाके पास में जाके देखिए तो उसमें पेंट की महक आ सकती है, लेकिन गुलाब की महक नहीं आ सकती। समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं? और भगवान कितने गुलाब बनाते हैं। आप लोग भगवान को कभी गुलाब अर्पित करते हो तो आप देखिए गुलाब जो ओरिजिनल है वो कितना सुंदर लगता है। ऐसा तो कोई नहीं पेंट कर सकता, और पेंट भी करेगा तो उसमें स्वाभाविक खुशबू तो नहीं आ सकती। और वो एक गुलाब बना देगा तो नीचे नाम लिख देगा, और उस पर तो पेटेंट भी कर दे कि हम पेटेंट नहीं क्या करते, कॉपीराइट, इसका फोटो नहीं ले सकते, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। होता है कि नहीं? और भगवान कितने सुंदर सुंदर फूलों की रचना कर रहे हैं। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि इस जगत में जब कोई व्यक्ति करता होता है तो उस पर वह आसक्त तो हो ही जाता है, ये वस्तु मैंने बनाई, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, इत्यादि 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 इत्यादि। लेकिन भगवान इस जगत की सृष्टि करते हुए भी पूरी तरह से निरासक्त होते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो इस पर संशय मान लो हो तो उसको कह रहे हैं अध्यक्षेणा मया, निमित्त मात्र मेरे द्वारा प्रकृति समग्र चराचर जगत को प्रसव करती है। यहाँ मेरी अध्यक्षता मात्र है। जिस प्रकार अम्बरीश आदि राजाओं की प्रकृति ही राज्य कार्यों का निर्वाह करती है, यहाँ उदासीन राजा सत्ता मात्र हैं। जिस प्रकार उनके राज सिंहासन की सत्ता मात्र के बिना प्रकृति या प्रजागण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मेरे अधिष्ठान लक्षण अध्यक्षता के बिना जड़ा प्रकृति भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये समझ में आया? राजा जैसे अम्बरीश महाराज थे, वो पूरे विश्व के राजा थे। अब वो बड़ा रुचिकर बात है, अम्बरीश महाराज को राज्य से मतलब ही नहीं था, वो पूरा ही उदासीन रहते थे, वो भगवान के भजन में ही रहते थे। लेकिन ऐसा बात नहीं, वो भी राजा कार्य करते थे तो उनकी आज्ञा से उनके सारे मंत्री कार्य करते थे। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेलीगेशन। वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है, उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि उसके अंतर्गत रहने वाले सभी लोग ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। ये आप लोग भी करते होंगे, है ना? आप लोग स्पेशली एचआर में तो करते होंगे। अब भाई उसको एक काम पकड़ा दो, उसको काम करो, वो अब वो अपने आपने बोल दिया भाई वो काम हो जाना चाहिए। अच्छा चलो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे शादियों में आजकल ये बहुत होता देखा गया है, वो खाने का कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 200 रुपये प्लेट, बस 200 रुपये प्लेट के हिसाब से कितनी प्लेट सरकार नहीं सॉरी बॉस सर 500 प्लेट, इतना बोल दिया कि 500 प्लेट की व्यवस्था कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये तो मानते हैं उदाहरण। उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, हल्दी लाओ, चावल लाओ, कितना सारा कार्य है, वो सब एक व्यक्ति करता है। लेकिन करेगा तभी जब आप बोलोगे। वहां खड़े नहीं रहना पड़ता ना, पका पका सब आ जाता है कि नहीं? एक तो एकदम एग्जाम्पल क्लियर है। तो कहें कि अच्छा ये बताइए कि क्या इसमें आपका कर्तापन है या नहीं है? आपको पेमेंट क्यों करना पड़ा? माइक में बताइए। शादी में पेमेंट क्यों करना पड़ा पापा को खाने का? बताओ, हुई थी ना शादी? हम बताइए। वो तो खाना नहीं बनाए, क्यों पेमेंट किए? घर में सब्जी लाते हैं, घर में खाना बनता है तो पेमेंट करते हैं। तो शादी में क्यों पेमेंट किए पापा? क्यों मतलब मेरी शादी कर? हाँ, अभी की बात कर रहे हैं, आपके पापा की बात। हाँ
क्वेश्चन हम कहें घर में सब्जी लाते हैं ना पापा, तो बनती है, घर में खाना बन रहा है तो ठीक है करते हैं। तो शादी में, जब आपकी शादी हुई थी तो पापा ने पेमेंट किया था खाने का, तो क्यों किया? वो तो कुछ बनाए नहीं। उन्होंने तो कुछ सब्जी काटी नहीं, कुछ लाई नहीं, तो काहे को पेमेंट किया उसका? खाना तो बनवा रहे हैं। वेरी गुड, गॉट इट। ऑर्डर तो उन्होंने किया, तो ऑर्डर करने में उनका कर्तापन है, बनाने में कर्तापन नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान प्रकृति में मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है, एग्जाम्पल शादी का आ गया। शादी एक प्रकार का जमावड़ा होता है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ इनकी व्यवस्था की जाए। उसी प्रकार से बहुत बड़ा जमावड़ा है, एक मेला है प्रकृति का। तो भगवान कहते सबको शरीर दे दो, जैसे शादी में लोग अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं ना, फैशन शो, उसी प्रकार से सबको अलग अलग ड्रेस दे दो। किसी को पुरुष बना दो, किसी को स्त्री बना दो। मैं गाय बनूंगा, अच्छा ठीक है तू गाय बन जा। मैं छिपकली बनूंगा, तो छिपकली बन जा। अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग इस फैशन शो में आ जाते हैं। और इस सारी व्यवस्था कौन करती है? प्रकृति इज द कॉन्ट्रैक्टर, जिसे कह रहे हैं सन्निधि मात्र। सन्निधि मात्र समझ में आ गया? सिंपली बाय लिटिल सन्निधि मतलब पास में रहने मात्र से, भगवान स्पर्श नहीं करते, ये बात है। जो राजा की आज्ञा है वह एक निर्विशेष स्वरूप है। राजा की आज्ञा का स्वरूप क्या होता है? राजा की आज्ञा का स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव आपको दिखता है। अग्रीड? लेकिन राजा व्यक्ति है, तो वह निर्विशेष नहीं। तो भगवान निर्विशेष नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ ये जगत में प्रकृति करा रही, ये अर्थ। तो भगवान एक ही समय में उदासीन भी हैं और कर्ता भी हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? पिताजी है, जिसने भी भोजन स्पॉन्सर किया, उसने सब्जी काटी नहीं, कुछ नहीं किया, केवल इसको आज्ञा दी कि भाई आप ये बनवा दीजिए। इस प्रकार से तो आज्ञा दी है, इस कारण से उनका कर्तापन है। और इसलिए ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा के बिना ये सृष्टि हो रही है या भगवान के कंट्रोल के बाहर हो गई। जैसे कि जिसने बोला, उससे पूछा जाता है कि मेन्यू क्या होगा, तो वही चीज़ बनती है जो वो बोलता है ना? तो जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे ही सृष्टि होती है, जरा भी इधर उधर नहीं हो सकती है। अगर भगवान ने बोल दिया कि पृथ्वी 66.5 डिग्री पे घूमेगी, तो ऐसे गर्दन टेढ़ी करके घूमेगी, वो 67 नहीं हो सकती है। ये भगवान का कंट्रोल है। अग्रीड? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनेन हेतुना, अर्थात मेरे अधिष्ठान द्वारा यह जगत पुनः पुनः प्रादुर्भूत होता है। इसी कारण से, ये बड़ा सुंदर बात है। भगवान, ये अनेन शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है भाई। अनेन हेतुना मतलब, देखिए, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, माया, जगत की सृष्टि करती है। इसी कारण से, किस कारण से? भगवान की इच्छा से बार बार जगत सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। ये नहीं कि सृष्टि हो गई, भगवान को बड़ी मेहनत लगी थी, अब क्या नष्ट करना है, पालन करते रहो, अब ये लोग मेरी बात माने या ना माने ना। जब अधर्म बढ़ जाता है, समय समाप्त हो जाता है सृष्टि का, भगवान कहते हैं ये लोग नहीं मान रहे, चलो प्रलय करो, अगला चांस अगली बार देंगे। अनेना हेतुना का मतलब समझ में आया? इसी हेतु से, इस हेतु से मतलब जब तक भगवान चाहते हैं पालन होता है, जब चाहते हैं वो प्रलय करा देते हैं, जब भी चाहते हैं प्रलय करा देते हैं। यद्यपि प्रलय का एक फिक्स टाइम है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि कल प्रलय नहीं हो सकती। कहने का आशय यह है कि इन सभी के पीछे भगवान की इच्छा ही हेतु है। अनेन हेतुना, क्लियर हुआ? ये बहुत अच्छे शब्द हैं इस पे। गीता भूषण टीका। भगवान इस विषय को आगे समझाते, किस विषय को? कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हुए भी उदासीनवत रहते हैं। प्रकृति का नियामक और सत्य संकल्प शक्ति से युक्त मैं सबसे पहले प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूं। भगवान नियामक हैं और सत्य संकल्प का मतलब उनका संकल्प ही सत्य है, जो सोच लिए वो पूरा हो जाएगा। फिर जीवों के पूर्व कर्म के अनुसार प्रकृति चराचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड की रचना करती है। अब ये बहुत सुंदर शब्द है। मेरी अध्यक्षता में जगत का विपरिणाम होता है, परिणाम होता है मतलब विशेष रूप से परिवर्तन होता है। विशेष परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जिस जीव की जैसे कर्म, जैसी इच्छा, जैसे संस्कार, वैसे वैसे ही शरीर उसको मिलेंगे। तो ये सृष्टि की वी अर्थात विशेषता नहीं है। मैं बार बार एक व्यक्ति को समझा रहा था कि भाई देखो, आप अपनी अक्षमताओं को, जो नहीं कर पा रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिए, जो आप कर पा रहे हैं उस पर विचार कीजिए। बिकॉज एवरीवन इज बाउंड टू डू वॉट एवर ही कैन डू।
जो भगवान ने फिक्स कर दिया कि तुम ये ही कर सकते हो, तुम बस यही कर पाओगे, उससे अधिक नहीं कर पाओगे। एक वक्त गाना नहीं जानते थे, तो कह रहे प्रभु जी प्रचार के लिए मैं गाना सीखूं। हमने कहा इस जन्म में आप गा नहीं सकते। तो कहे भाई उसमें तो लिखा है कि संकीर्तन सबसे बड़ा उपाय है। तो हमने कहा सुर में गाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सुर में गा सके तो अच्छा है, नहीं तो भगवान ने भीम के गाने को सुनकर भी आकर्षित हो गए थे। कुछ आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो भक्त दूसरा कर रहा है, जब मैं वह करूंगा तब भगवान को प्रसन्न करूंगा। ना, जो भगवान ने आपको क्षमता दी है वह करिए। इज दैट ओके? ऑब्वियसली चैंटिंग इज कॉमन फॉर एवरीवन, लेकिन जो भगवान ने आपको करने की क्षमता दी है वो कीजिए। जो नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने से मतलब नहीं है। मैं सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि विशेष रूप से सृष्टि हुई है, और अगर कुछ भगवान को आपसे कराना होगा तो वो आपको शक्ति दे देंगे। और यह भी आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, अगर नियमित रूप से आप जप करते रहें तो आप देखेंगे कि कुछ शक्तियां मिलती हैं भगवान की कोई विशेष सेवा करने के लिए। इच्छा आती है, पहली बात ये, और दूसरा सेवा करने का सामर्थ्य आता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का सामर्थ्य दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था करिष्ये वचनम तव। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारे कर्म और संस्कार के अनुसार भगवान विशेष रूप से हाउ पर्सनल ही इज इन मटीरियल क्रिएशन। सुनिए 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 ध्यान से, भगवान कितने पर्सनल हैं। मेरी भोग की इच्छाओं को व्यक्तिगत रूप से पूर्ण कर रहे हैं। काटिए, विरोध करिए अगर क्षमता है तो। अगर मैं लड़की बनना चाहता हूं तो वो लड़की ही बनाएंगे, जैसी लड़की बनना चाहता हूं वैसी बनाएंगे। लड़का बनना चाहता हूं तो अगर बुद्धिमान होना चाहता हूं, ये होना चाहता हूं, वो होना चाहता हूं, मेरे कर्म के हैं अगर क्रेडिट, तो एग्जैक्टली उसको वैसा ही प्रदान कर रहे हैं, सभी को कर रहे हैं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो आप? जब भगवान से विद्रोह चल रहा है हमारा अनादिकाल से, तब भगवान इतना व्यक्तिगत रूप से हमारे संग बर्ताव कर रहे हैं। और अगर आप भजन करेंगे तो आपको जनरल रूप से डील करेंगे। ही सुपर हैप्पी। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप भजन कर रहे हैं तो भगवान आपका विशेष व्यक्तिगत रूप से हेल्प करेंगे, कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को यहां पे व्यक्तिगत रूप से भगवान लेके आए हैं। सब झुंड में नहीं आ गए हम लोग। यस और नो? यहां जितने लोग भी हमारे पास भी क्लास में सुनने के लिए आते हैं, सब लोग व्यक्तिगत रूप से आए हो कि नहीं आए हो? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि झुंड में आए हो। चलो भैया 50 लोगों का झुंड ले चल रहे हैं गीता में। एक एक व्यक्ति, डू यू ऑल अग्री? सभी के सभी लोग यहाँ एक एक करके लाए गए हैं, और एक एक करके भगवान को उनको पकड़े हुए हैं, नहीं तो भाग जाएंगे। इज इट नॉट? कृष्णा इज सो पर्सनल। चाहे वो दुख दे रहे हो, चाहे सुख दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक एक व्यक्ति को लेके आए हुए हैं। ही इज सो पर्सनल। अब ये बहुत अच्छा तात्पर्य है। गिव मी सम मोर टाइम, आई विल एक्सप्लेन दिस। दिस इज अमेजिंग। जब भगवान से विद्रोह कर रहे हैं तब भगवान व्यक्तिगत रूप से इच्छा आपकी पूरी देख रहे हैं, उसके अनुसार शरीर दे रहे हैं। तो जब आप भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे तो क्यों इच्छा पूरी नहीं करेंगे? और जो संबंध है वही जागृत करने वाले हैं, बिकॉज दैट विल सेटिस्फाई यू एंड दैट विल सेटिस्फाई कृष्णा। बहुत अच्छा श्लोक है। हे कुंती पुत्र, मेरी इस दृष्टिपात के द्वारा जो जीवों के पूर्वकृत कर्मों का मूल्यांकन करती है, यह ब्रह्मांड पुनः पुनः प्रकट होता है। ब्रिलियंट कमेंट्री। अब मैं अगर यहां भक्तों को देखूं तो मैं क्या मूल्यांकन करूंगा? देख करके हम क्या समझते हैं? कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं आप उड़ीसा से हैं? हमने कहा नहीं, केवल जगन्नाथपुरी गया हूं, और तो वहां पे कहीं गया नहीं। बोला आप पुणे से तो होंगे ना? पुणे तो मैं एक बार गया 2004 में। अच्छा आप चौपाटी से हैं? हमने कहा ना, चौपाटी मेरा इनिशिएशन हुआ। देख करके आप कुछ नहीं समझ सकते। कोई कहता है उड़िया हो, कभी कहते बंगाली हो। हमने कहा नहीं भाई, हम तो नॉर्थ इंडिया के हैं। आप देख करके कुछ नहीं समझ सकते, और केवल भगवान देख करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सभी जीवों का जो कर्म है उसको तोल देते हैं, उसके अनुसार शरीर दे दें। भगवान के दृष्टिपात में कितना बड़ा लाभ है। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान बहुत स्नेह से देखते हैं। मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली। कल एक हमारे स्टूडेंट कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, वो आए थे, तो मैं बहुत प्रसन्न था। बहुत दिन से बातचीत कुछ नहीं हो पा रही थी उनसे। तो अकस्मात उनका फ़ोन आया, कहते सोने जा रहे हैं। हमने और मैं सोने तो जा ही रहा था, रेस्ट करने था। हम कहा नहीं आइए। फिर हम लोग खूब बात की, 2 घंटे खूब बात की। मैंने दिखाया, मैं अपने टिप्स बता रहा था कि देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, मैं ऐसे एफिशिएंटली करता हूँ, ये चम्मच यूज़ करता हूँ। वी हैड नाइस टाइम, वी हैड सम प्रसाद लाइक दैट। तो मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी उससे कि हाउ मच हैप्पी कृष्णा इज व्हेन आई रीच फॉर मंगल आरती, जो इतने सालों से मैं शायद नहीं समझ पा रहा। तो मैं उस घटना से बहुत
मंगल आरती तो हम कई सालों से जा रहे हैं, लेकिन एक ना रूटीन जैसा हो जाता है कि हम जा रहे हैं बस। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे 24 घंटे के बाद आया मेरे पास आया। मंगल आरती है, भगवान के बारे में जप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण इज एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत अच्छा बात है, कृष्ण इज वेरी पर्सनल। और मैं इस पर भी एक्सपैंड कर रहा था कि जब मनन कर रहा था कि जब कोई व्यक्ति धाम आता है तब भी तो भगवान ऐसे सोचते हैं, जो भी वृंदावन धाम आता है वो भगवान का गेस्ट है। आपको पता है ये बात? एनीवन हु कम्स। और जो हैंकर कर रहा है कि वृंदावन में जो पहुंच जाए, वृंदावन में वास हो, तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं उसको? थोड़ा समय दीजिए, वो थोड़ा हैंकरिंग बढ़वा रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो कृष्ण विल ब्रिंग। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, जो लोग भी हैंकर करते हैं, तब आप समझेंगे कि अरे सच है, ठाकुर जी सुनते हैं। थोड़ा सा प्रतीक्षा करवा रहे हैं आप, कोई प्रयोजन लेकर के। जिस दिन आपको आने का मौका होगा ना, फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा और कोई काउंसलिंग भी नहीं लेंगे आप। There is at that time there is no need for any counseling. Krishna will stop, remove all the body barriers. इस बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं। Is it okay? भगवान आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये बताइए आपकी भक्ति का नहीं कर रहे हैं? अरे भक्ति का क्या मूल्यांकन करेंगे भगवान? भगवान तो एक छोटी सी सेवा को इतना बड़ा मानते हैं कि अपने को ही दे देते हैं, यद्यपि वह व्यक्ति भगवान को मांग भी ना रहा हो। तुलसी और जल देने मात्र से भगवान अपने आप को बेच देते हैं, और देने के बाद भी भगवान ये सोचते अव्ययम, मैं तो कुछ दिया ही नहीं इसको। कर्मों का मूल्यांकन तो जज की तरह करते हैं, लेकिन भक्ति का मूल्यांकन एक अत्यंत स्नेहिल पिता की तरह करते हैं। ये बच्चे ने कितना, ओ मेरे को लॉलीपॉप दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। आज मैं उनको समझा रहा था कि आज देखिए रोटी ठीक नहीं बनी, अच्छे बनाते हैं लेकिन आज ठीक नहीं बने। तो मैंने कहा मैं उनको समझा रहा था कि इसी हर दिन डिवोटी शुड मेक एवरीथिंग परफेक्ट। जैसे कल मैंने सब्जी बनाई, इसमें नमक नहीं था, ठीक है, वी मेक अ मिस्टेक। आज हमने बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया, अच्छी बनी भी। वी शुड बी एंथुजियास्टिक लाइक दिस फॉर एनीथिंग वी मेक। चाहे आपका भोजन पता है सूंघने में अच्छा लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, खाने में अच्छा लगना चाहिए, स्पर्श करने में अच्छा लगना चाहिए। और कौन सी इंद्रिय रह गई भाई? कुछ रह गए क्या? देखना, स्पर्श करना, सूंघना, टच करना और स्वाद। कान नहीं सकता। कान के लिए आप बोल सकते हैं व्हाटएवर, मलाई पनीर समथिंग लाइक दैट, लेकिन खाली सुनने में अच्छा नहीं लगना चाहिए। भगवान को सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जानी चाहिए ऐसे करके। भगवान ने आपके लिए मलाई पनीर ले गया, समथिंग लाइक दैट, यू नो, दिस इज आवर ईगरनेस। और देखिए एक और बात मैं बोल ही रहा हूं, प्रेम का मूल्यांकन नहीं कह सकता। बहुत अच्छी बात है ना? कैन यू क्या अपनी माँ के हाथ के बने हुए भोजन का आप मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या बात है ना? क्या प्रेम का मूल्यांकन किया जा सकता है? प्रेम का उत्तरोत्तर वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन नहीं कर। यू कैन नॉट रीपे लव। डू यू अग्री? नोबडी कैन रीपे लव। जिसने भी हमसे कभी प्रेम किया है उससे हम प्रेम कर सकते हैं, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। कर्मों का मूल्यांकन होता है, लेकिन प्रेम का मूल्यांकन नहीं होता कि हम 1 किलो प्रेम कर रहे हैं, 2 किलो प्रेम कर रहे हैं। डू यू अग्री? लेट अस ट्राई टू लव कृष्ण। एक आपको बहुत सुंदर बात बताता हूं। भगवान विष्णु गोप कुमार को कहते हैं, जब वह वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं सोचता था कि जिस कर्म के नियम को मैंने स्वयं ही बनाया है उसको तोड़ करके मैं तुम्हें अपने पास वापस कैसे लाऊं, और तुम मुझे मेरी तरफ उन्मुख हो नहीं रहते, तो मेरी ये तुमको वापस लाने की इच्छा मुझे बंदर की तरह नचाने लगी। दैट मेड मी डांस लाइक अ मंकी। समझ रहे हैं? जैसे कोई बात इशारा होता है तो वैसे व्यक्ति नाचता है। ये भगवान जिनकी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति है, वह अपने भक्त को वापस लाने की इच्छा कर नाच रहे थे। समझ रहे हैं? बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट डिजायर, इसका अर्थ समझ रहे होंगे। बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट, उस इच्छा के परवश होकर के मैंने तुमको गोवर्धन में जन्म दिया, भगवान गोप कुमार को कहते हैं। उसके बाद स्वयं भगवान उनके गुरु के रूप में आए, उनको मंत्र दीक्षा दिया। कृष्णा इज ईगर टू हैव अस बैक सो मच। हर जीवात्मा को भगवान चाहते हैं वो वापस चला जाए, वापस उनके पास आ जाए।
तो मैं ये सब बातें क्यों बोला? भगवान यद्यपि कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे कर्म क्या है, लेकिन फिर भी जो भक्ति करता है उसके सारे कर्मों को ध्वस्त कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भक्ति कितनी शक्तिशाली है, जो भगवान पूरी प्रकृति को अपने अध्यक्षता में रखे हुए हैं उन भगवान को कैप्चर कर लेती है। तो ये सब बातें हैं। श्रुति कहती है, विकार जननीम अज्ञाम अष्ट रूपाम अजाम ध्रुवाम ध्यायते ध्यासितो तेन तन्यते प्रेरितः पुनः सूयते पुरुषार्थम च तेनैवाधिष्ठितः जगत। भगवान प्रकृति का ध्यान करते हैं जो विकार प्रस्तुत करती। ध्यान करते हैं बहुत सोली, भाई उठो भाई समझ में आया? तो सोचते हैं ये पत्नी बहुत सो रही, उठे उठे, तो बस खाली उनके स्मरण मात्र से उठ जाती है। जो विकार प्रस्तुत करती है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो अज्ञान है, 8 रूप वाली है, और जो अज और ध्रुव है, 8 रूप हमको माया के नहीं पता। भगवान के द्वारा अध्यासित यानी आज्ञा प्राप्त, प्रेरित और विस्तृत होते हुए और उनके ही निर्देशन में प्रकृति फिर से ब्रह्मांड और जीवों के पुरुषार्थों की रचना करती है। मांत्रिक उपनिषद। पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और या फिर भगवत प्रेम। उदासीन और कर्तापन यह विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी सन्निधि मात्र से अधिष्ठाता है। इसकी व्याख्या भी कर दी गई। स्मृति इस संबंध में कहती है, यथा सन्निधि मात्रेण गंध शोभाय जायते। यह सुगंध की तरह है जो सन्निधि मात्र से शोभ उत्पन्न कर देती है। विष्णु पुराण। ये समझ में आया? कहीं बहुत सुंदर सुगंध व्याप्त रहती है, जैसे जैसे माता जी बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन जैसे माता जी अंदर किचन में छौंका मारती हैं कभी कभी बहुत जोर से, तो यहाँ पे शुभ हो जाता है ना, मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। तो अब छौंक मारा जा रहा है किचन के अंदर, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो नाक में प्रवेश कर जाती है। तो अब किचन की तो कोई वस्तु मुझसे संपर्क नहीं कर रही है। तो अब सभी लोग का अनुभव है यहाँ पे, कभी कभी खांसी बहुत जोर से आती है तो शोभ आ गया कि नहीं आ गया, तो घटना तो कोई और हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पे आता है। या कहीं आप देखिए कोई व्यक्ति वीयरिंग ए लाउड परफ्यूम, बहुत सुंदर बहुत तेज परफ्यूम लगा के निकल जाता है, तो आपका ऐसे गर्दन घूम जाती है। कौन गया? तो उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो आपकी गर्दन नहीं मोड़ी ना, लेकिन उस सुगंध से प्रभाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की सन्निधि मात्र से ये प्रकृति पे प्रभाव पड़ जाता है। जब भगवान अपनी इच्छा से इतना कुछ कर सकते हैं, आप विचार कीजिए, एक विचारने की बात है, जब भगवान ये इतना कुछ कर सकते हैं तो हमको फ्री में वापस क्यों नहीं ले जाते? ये प्रश्न नहीं आएगा? अरे इतना हेडेक लेने की क्या जरूरत है? सृष्टि करो, सारे कर्मों, सबके कर्मों का मूल्यांकन करो, ये करो वो करो, क्यों नहीं ले जाते? बताइए, कुछ विचार नहीं है? जो भगवान के लिए काम तो ज्यादा मुश्किल हुआ ना। प्रेम चाहते हैं हमारा। वेरी नाइस आंसर। वो हम चाहते हैं कि हम अपनी स्वाधीनता को स्वतः भी उनको समर्पित करें, जबरदस्ती नहीं करना चाहते। भगवान की नम्रता कितनी है देख रहे हैं, देते हैं सब कुछ, लेकिन पूरा फ्रीडम दिए हुए हैं कि तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, तुम्हारी इच्छा। अच्छा, इस पूरी सृष्टि में नहीं सुधरे, ठीक, कोई बात नहीं, फिर सृष्टि मौका दूंगा। ही इज सो पेशेंट। प्रकृति मेरे ही नियंत्रण पर निर्भर करती है, मेरे ही मतलब और किसी के नहीं। इज इट नॉट अमेजिंग? आपको इसमें कुछ अमेजिंग नहीं लग रहा होगा ना? माइक दीजिए, आप इनको तो पकड़ेंगे, क्यों बैठे सामने, इनको पकड़ते हैं। आपके अंडर में भी कितने लोग हैं कार्य करने वाले? व्यक्तिगत प्रश्न करूंगा, नाम इनका वरुण नौटियाल ब्रो। हाँ बताइए। 3 लोग। 3 लोग। अच्छा ये बताएं कि वो आपको हमेशा अच्छा ही काम करके देते हैं या हेडेक भी देते हैं? माइक बताएंगे आप? हेडेक देते हैं। तो भगवान करे आपके अंडर में 30 लोग हो जाएं, वुड यू लाइक टू हैव दिस बेनेडिक्शन? नहीं। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला? ये समझ में आ गया? 3 लोग होते हैं वो हेडेक देते हैं, और अगर 30 लोग होंगे तो 10 गुना देंगे कि नहीं? और 300 और 3000 और 3 लाख हेडेक देने वाले लोग जो आपकी बात मानना ही ना चाहते हो। तो भगवान के अंतर्गत सारे जीवात्मा है। ये अद्भुत नहीं लग रहा भगवान को? भगवान की गुण मेरे ही नियंत्रण में, किसी और के नहीं। और सारे के सारे भगवान के विद्रोही हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे विद्रोही जीव भगवान के ही नियंत्रण में। भगवान नियंत्रण कर रहे, मत तू रह भाई, तू रह नियंत्रण। अमेजिंग नहीं? अमेजिंग है ना? भगवान बिल्कुल उद्विग्न नहीं होते। क्यों नहीं सुन रहा हमारी बात? मेरे बिना यह कुछ नहीं कर सकती है। इसको थोड़ा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अपना हाथ ऐसे से कर रहा हूं, हरे कृष्णा,
अब क्या मेरा हाथ कर रहा है या मेरा पूरा शरीर ही इस हाथ को घुमा रहा है? समझ में आ गया? ऐसे हम सबको समझना चाहिए कि मैं ये अपनी उंगली ऊपर भी ऐसे भी नहीं कर सकता, अपने भौं भी ऊपर नहीं कर सकता अगर भगवान ना चाहें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारे शरीर का हाथ पूरे शरीर के प्रयास से ही कार्य करता है, ऐसे पूरी प्रकृति, हर जीवात्मा भगवान के नियंत्रण में ही कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमेशा ही सोचना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ, खराब हुआ तो मेरी वजह से हुआ। ये एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन कभी अच्छे का श्रेय हमें नहीं लेना चाहिए। अरे अच्छा हो गया, भगवान की कृपा है। वी शुड रिमेंबर दिस। ये भी भूल जाते हैं, अच्छा होता है मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्या आप लोग के पास समय है तो हम पूरा कर दें, या आज पूरा कर देते हैं? राजा के राजगद्दी पर न होने पर मंत्रियों के पास स्वयं कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं होती। अब ये उदाहरण बड़ा मजेदार है। राजा राजगद्दी पे न हो तो उसका मतलब क्या है? क्या भगवान भी कभी गद्दी पे नहीं रहते भगवान की? ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि राजगद्दी पे बैठकर वह राजकाज का शासन करता। अच्छा, वहां से इतना कर लेना तो फिर मंत्री जाकर कर लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन राजा अगर अपने परिवार के संग पिकनिक पे गया है, वटेवर, कहीं देहरादून गया है, नैनीताल गया है घूमने के लिए, तब वह राजकाज नहीं कर रहा होता है, तो कर वसूलने के लिए नहीं बोलता है। तो अर्थ ये है कि जब भगवान सृष्टि नहीं चाहते हैं तो फिर सृष्टि नहीं होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की गद्दी पे कोई और बैठ गया। अच्छा, अब भगवान गद्दी पे नहीं है, भगवान की गद्दी पे कोई और बैठ गया और वो सृष्टि नहीं करना चाहता। नहीं, भगवान हमेशा भगवान है, भगवान की गद्दी नहीं है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, लेकिन जब उनकी इच्छा होती सृष्टि ना हो तो फिर सृष्टि नहीं हो सकती। जैसे पिता और माता समर्थ होते हुए भी संतान उत्पन्न करना चाहते हुए भी संतान नहीं होती, जगत में देखा गया है। और नहीं भी चाहते तब भी संतानें हो जाती, हो ही नहीं जगत में, क्या कह सकते हैं। ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, सच्ची घटना। आज मैं उन भक्त का स्मरण कर रहा था, इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, मैं नाम नहीं रख रहा, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो वो बता रहे थे कि जब वो माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनका जन्म हो। और क्या होता है, बच्चे को मारने के लिए, जो भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो मेडिसिन होती हैं उनकी, कुछ प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए खूब खाई, फिर भी पैदा हुए हो। और उनका शरीर में कुछ फोड़े वोड़े हो गए थे, इसकी वजह से फिर भी जिंदा बचे और खूब हट्टे कट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद मुझे बताया, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस घटना से उस भक्त का कितना विश्वास हो गया है भगवान के ऊपर। वहां कौन सी नौकरी करेगा जो बचाएगा, बताइए? कौन बचा सकता है? और अपनी ही मां काइंड ऑफ मारने का प्रयास कर रही है, तो अब वो किसका आश्रय लेगा? तब भी बचा लिए भगवान, क्योंकि जिंदा रखना तो प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सो नाइस। आज मुझे इसका स्मरण करके भगवान पे बहुत विश्वास बना कि जब माँ ही मारने का प्रयास कर रही है, बाद में तो प्रेम ही करी, लेकिन माँ ही मारने का प्रयास कर रही है और फिर भी भगवान बचा लिए, तब आगे फिर तो और एकदम असहाय अवस्था में बचा ली, तो हम तो अब फिर भी कुछ समर्थ है ना। तो भगवान अगर बचाते हैं तो बचाते ही हैं, और किसी ना किसी के माध्यम से बचा लेते हो। ऐसा नहीं कि सीधे गरुड़ जी के ऊपर उड़ के ही आपके पास आएंगे, किसी ना किसी के माध्यम से जरूर बचा लेंगे। हम खाली ये बात कर रहे थे कि ये भगवान की शक्ति को दिखाता है कि भगवान किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। माँ के गर्भ में बच्चा कितना असहाय होता है, फिर ऐसे ही कोमल होता है, फिर ऐसी दवाई माँ खा रही कि वो मर जाए, फिर भी नहीं मरा। तो दिखा रहा है ना कि मटेरियल एनर्जी, भौतिक प्रकृति पूरी तरह से भगवान के अध्यक्ष कंट्रोल में कार्य कर रही है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, हाँ, तो एक बात ये बात बिल्कुल नहीं भूलना, अगर भौतिक रूप से भी सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मेरी माँ के पेट में 250 ग्राम का ट्यूमर था जब वो जिंदा थी और भक्ति कर रही थी, तो उनके डॉक्टर आश्चर्यचकित हो रहा था कि उनको दर्द क्यों नहीं हुआ। 51 माला करके गई, ऑपरेशन करा के आई, अगले दिन से फिर माला चालू। This is amazing. If you chant Hare Krishna, you will be protected even materially by the Lord, क्योंकि मटेरियल एनर्जी उनके अंतर्गत चल रही है। श्रीपद रामानुजाचार्य, इसलिए मुझ सत्य संकल्प स्वामी द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवों के कर्मानुरूप चराचर जगत को रचती है। इसलिए का मतलब क्योंकि भगवान उदासीनवत नियामक है, इसलिए केवल संकल्प मात्र से भगवान ये कार्य कर रहे हैं। इस हेतु से जीवों के अनुसार मेरी प्रेरणा से यह जगत चल रहा है। इस प्रकार मेरा सबका स्वामी होना,
सत्य संकल्प वाला होना और निर्दयता आदि दोषों से रहित होना इत्यादि मुझ वसुदेव नंदन कृष्ण के ऐश्वर्य योग को देख। अब ये क्या टीका में बोल गए, भगवान ने बोला पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे अचिंत्य जो शक्ति वैभव को देखो, जो घटित नहीं हो सकता है उसको भी घटित करने वाले ऐश्वर्य को देखो। तो यह श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को मिलाओ कि सबका स्वामी है, सत्य संकल्प है और सबको अलग अलग देह प्रदान करने के बाद भी निर्दयता आदि दोष से रहित हैं। ये सब भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। अनासक्त भाव से पालन कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, ये सब भगवान का ऐश्वर्य, इसको देख। तो जो भगवान ने बोला था पश्चिमी योगम ऐश्वरम, वो सारे जो बातें बताई कि क्या देखो, वो सब बातें हैं। ये देखो कि वो सबके स्वामी है। वाह, पूरे 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 भौतिक जगत के स्वामी है। हाँ, पूरे जगत के स्वामी है। अच्छा, सत्य संकल्प वाले हैं, केवल इच्छा मात्र से उनकी सत्य जो है, उनका संकल्प घटित हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। ऐसे कैसे होता है? अचिंत्य शक्ति है। सबको अलग अलग शरीर देने के बाद भी निर्दयता के दोष रहित, हाँ ऐसे हैं। तो ये आश्चर्य प्रस्तुत करने वाला है। और जब आश्चर्य होगा तो हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। उन्हीं चीज़ों के प्रति हम आकर्षित होते हैं जिनके प्रति हम आश्चर्य का अनुभव करते हैं। ओ वाह, क्या सब्जी बनी है, दैट मीन्स यू लाइक इट, अग्रीड, ऐसा ही है, ठीक है। तो वहां कोई आश्चर्य नहीं, तो मतलब रस नहीं है। आश्चर्य मतलब रस। जैसे श्रुति कहती है असान माई सृते विश्वमेत तस्मिन् चान्यो माया सन्निरुद्धा, इसलिए मायावी परम पुरुष इस विश्व की रचना करता है, उसमें दूसरा जीव माया से बंधा रहता है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनाम तो महेश्वरम, प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और महेश्वर को माया का स्वामी समझना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.9-10। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी निर्देशक वही बने रहते हैं। डायरेक्टर कौन है इस मूवी का? भगवान। प्रोड्यूसर कौन है? भगवान। एक्टर कौन है? भगवान ही एक्टर हैं, लेकिन हम लोग पीछे पीछे थोड़े थोड़े रोल साइड वाले कर रहे हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। ये परम इच्छामय का मतलब समझे, भगवान निर्विशेष नहीं है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और उनकी इच्छा परम है। वही होता है जो उनकी इच्छा होती है। यह है परम इच्छामय का मतलब, एक अर्थ है। और आधार भूमि स्वरूप है मतलब सभी के आधार वही हैं। जैसे हम सभी लोग बैठे हैं, लेकिन बैठे सब लोग धरती पे ही हैं, चाहे टेबल पे हो चाहे वो आसन पे हो, लेकिन बैठा वो धरती पे ही है। उसी प्रकार भगवान सबके आश्रय स्वरूप हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, सभी योनियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, सेकंड वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा, पहला वाला पार्ट समझिए। जैसे पुरुष जब तक वीर स्थापित नहीं करेगा स्त्री जन्म नहीं दे सकती है, तो वीर स्थापित करने के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और बहुत सारे परिणाम होते हैं, उसके बाद संतान उत्पन्न होती। तो कोई संतान उत्पन्न होता हुआ देखे कि भाई संतान हुआ है स्त्री को, तो सोचेगा स्त्री स्वतंत्र है संतान उत्पन्न करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो जब तक भगवान दृष्टिपात के द्वारा सभी जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ नहीं करते हैं और उस पर भी अपनी काल शक्ति का क्षोभ नहीं करते, तब तक इस जगत में कोई सृष्टि नहीं होती है। ये बात यहाँ पे समझा जा रही है। उदाहरण तो क्लियर है? नेक्स्ट, अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। तुरंत क्या आशय है? हाँ अच्छा भाई, मैनेजमेंट चलो सृष्टि करनी है, मीटिंग बुलाओ माया से, होता है ना। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए कितनी मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद भी प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा मात्र से सारा कार्य ऐसे अपने आप संपादित हो जाता है, जिसे कहते हैं ऑटोमोशन पे, अपने आप सब कुछ होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता।
क्या प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं? कर्तापन है क्योंकि भगवान ने इच्छा करी और भगवान ने दृष्टिपात किया, लेकिन अब उनको इस प्रकृति से कोई मतलब नहीं, वह केवल दूर से यानी सन्निधि से ही नियमन करते हैं। तो कर्तापन है लेकिन साथ साथ उदासीन भी रहते हैं। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। अग्रीड? ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। मेरे ख्याल से बात अब क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक ही समय में भगवान का ही कर्तापन है और साथ साथ भगवान उदासीन भी के समान भी रहते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। महेश्वर भी भगवान का दूसरा नाम हुआ। जी हां, सर्वभूत महेश्वरम। क्या है श्लोक? 5th का लास्ट, शांति मृच्छति भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। महेश्वर हैं, महा ईश्वर। यद्यपि महेश्वर शब्द आप से शिव जी को लेते हैं, वो भी महान ईश्वर हैं, लेकिन सर्व महेश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भक्त बोल रहे हैं, समटाइम्स व्हेन आई सी दुर्गा माँ आई बो डाउन टू हर थिंकिंग शी इज एन एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ श्री कृष्णा। हाउएवर आई ऑल्सो गेट रिमाइंडेड दैट शी इज महामाया देवी and is performing her duties in the material world. So what exactly should be my mood when I see her? ISKCON devotee. हरिदास ठाकुर की है शिष्या लक्का हीरा, अगर वो मिल जाए आपको तो वो तो परम वैष्णवी हैं, तो क्या सोचेंगी? कुछ फिलॉसफी तो नहीं सोचेंगी उसके बारे में, क्या थी क्या नहीं थी, क्या कर रही थी? परम वैष्णवी हैं। तो दुर्गा देवी भी तो हरिनाम दीक्षा नहीं है ना उनसे, हरिदास ठाकुर जी से। शिव जी की पत्नी है, शिव जी हैं परम भागवत, तो आप शिव जी क्या सोचते हैं, नॉन डिवोटी से शादी करेंगे? बताइए, शिव जी नॉन डिवोटी लड़के शादी करेंगे? नहीं, डिवोटी लड़की से शादी करेंगे, लेकिन उनको एक सेवा देगी। अब एक प्रश्न होगा, भाई जब ये डिवोटी हैं, ISKCON डिवोटी हैं, है ना, माया ISKCON डिवोटी हुई कि नहीं? हरिदास ठाकुर जी की शिष्या हम जानते हो, तो हमको परेशान क्यों करती हैं? अच्छा, अब ये मत कहना कि माया आपको परेशान नहीं करती है, माया करती है। अरे डिवोटी होकर डिवोटी को परेशान करती है, वैष्णव अपराध। तो महाराज बहुत सुंदर बताए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि देखो भाई, ये मेरे को बोले, अच्छा तो तू बलराम हॉल में खड़े होकर गेट पे क्यों खड़ा रहता था? हमने कहा क्यों, समझ में नहीं आया। अरे भाई गेट पे खड़े होते हैं और हाँ नियम होता है कि प्रभुपाद जी के शिष्य अंदर जाएंगे प्रसाद के लिए, और जो लोग प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं हैं वो नहीं यहाँ पे पाएंगे, दूसरी जगह पाएंगे। तो तुम्हारा कोई द्वेष तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ भेदभाव तो करते हो ना। तो माया इस प्रकार से छान देती है। सीव समझते हैं, सीवी छानना, छन्नी, तो उससे जो मोटा मोटा माल है वो ऊपर रह जाता है और जो फाइन पाल है माल है वो छन जाता है। तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वो माया के प्रलोभन होने के बाद भी भगवान की सेवा ही करते रहेंगे, होते रहे माया, बाहर क्या फर्क पड़ता है। और जो थोड़े से मिक्स डिवोटी हैं, अरे धन चाहिए, धन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत है? स्त्री चाहिए, क्या दिक्कत है? ये यश चाहिए, ये सब का प्रलोभन देती है माया, जबरदस्ती नहीं करती है। ना भगवान जबरदस्ती कर रहे हैं, ना माया जबरदस्ती कर रही है। जब हम केवल जबरदस्ती हम कर रहे हैं, जबरदस्ती लगे पड़े हैं माया का आलिंगन करने में, है ना? ना माया केवल सजेशन देती है, यार सुबह से भक्ति कर रहे हो भाई, कुछ ट्रस्ट का, कुछ एंटरटेनमेंट का मौका होता है कि नहीं होता? कुछ जीवन में कुछ सुख भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे करके सजेशन देगी, ये देखो वो देखो ये करो। जबरदस्ती कर देना कि तुमको न्यूज़ देखना पड़ेगा, तो कहेंगे हम मेरा बाप भी नहीं देखेगा, हम नहीं देखेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलती, देखोगे, देख के तरह देखो व्हाट विल हैपन दिस, ऐसा क्या? ये क्यूरियोसिटी करती है। इसलिए तरीका ये है कि अगर हमारी क्यूरियोसिटी भगवान में फंसी रहे, समझ गए ना मेरी बात? गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, भगवान की सेवा कैसे करूं, है ना कुछ न कुछ। जैसे आज ही हमने फाइंड आउट किया कि वी कैन ऑल्सो मेक लौकी भुर्ता, और दिस इज नाइस। आई कैन सी कृष्णस मर्सी बिकॉज बैगन भुर्ता बैन हो गया। जैसे बेसन की कड़ी बैन हो गई तो जौ के आटे की कड़ी बना ली, सेम टेस्ट। तो भगवान कहे बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, तू भक्ति कर, चल बैगन का भुर्ता बंद है, कोई तो लौकी का भुर्ता बना। सो वी कैन मेक दैट। सो नाउ वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे अच्छी करूंगी या करूंगा, माया समाप्त। डू यू एग्री? क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, क्यूरियोसिटी के द्वारा माया पकड़ती है।
तो वो इसीलिए हम चेक करने के लिए हम मालूम चल जाए कि हम लोग कितना भक्ति में, कितने पानी में हैं, भक्ति के कितने पानी में हैं, तो वो हमारी सहायता कर रही हैं। ठीक है, दुर्गा जी भगवान की भक्त हैं, उनको भगवान ने सेवा दी है। फूल और सुगंध का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, देखिए मैं समझा रहा हूँ। फूल, अच्छा चलिए, फूल के पास से कहीं आप फूल के उद्यान के पास से जाइए, स्पेशली हम गौशाला से मंदिर आप जाते थे तो एक समय में एक बहुत सुगंध आती थी उस क्षेत्र से, तो वह आपको प्रभावित करती है कि नहीं? तो सूक्ष्म जो गंध है वो सूक्ष्म रूप से हमको प्रभावित करती है, शोभ उत्पन्न करती है हमारे मन में, शोभ whatever the spelling, शोभ। तो उसी प्रकार से भगवान दूर रहते हैं लेकिन वह अपनी इच्छा मात्र से प्रकृति पे का संपर्क करते हैं, दृष्टिपात मात्र से। जैसे सुगंध मात्र से फूल किसी दूरस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, उसी प्रकार भगवान अपनी दृष्टिपात से, अपनी इच्छा मात्र से दूर स्थित प्रकृति को संपर्क कर रहे हैं। क्लियर है? उसका स्पर्श नहीं करते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अरे भगवान के अलावा इच्छा पूरी करेगा ही कौन? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्य में एक, हम सब लोग नित्य हैं लेकिन उसमें मुख्य नित्य हैं भगवान। हम सब लोग चेतना से युक्त हैं, उसमें एक हैं भगवान, लेकिन वो क्या विशेषता है? वो अकेले ही सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए यहाँ से, आपके प्रश्न में क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। वही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। So we'll stop here. I think you got the answer to your questions. This is a very nice shloka. बहुत सारी शिक्षाएं मिल रही हैं। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।